बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया टाउन करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन में कल एक अहम पेशरफ्त हुई। FIA ने एक बड़ी सक्सेसफुल रेड की जिसके अंदर बहुत अहम दस्तावेज़ात सामने आए हैं जो कि नाकाबिल तरदीद सबूत हैं मलिक रियाज और बहरिया टाउन की करप्शन का। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो FIA कर रहा था और शवाहिद और सबूतों के लिए छापे मारे जा रहे थे जो कि FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और कानून के मुताबिक फ़र्दर एविडेंस कलेक्शन के लिए मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो कल के रेड के अंदर जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं उसने बहरिया टाउन और मलिक रियाज की जो करप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। और अभी तक जो दस्तावेज़ात रिकवर किए हैं FIA ने छापे के दौरान उसमें 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। और जब FIA के छापे का पता लगा तो सफारी हॉस्पिटल को बतौर एक फ्रंट ऑफिस के इस्तेमाल किया जा रहा था और हस्पताल के अंदर ये तमाम रिकॉर्ड रखा गया था, कैश रखा गया था। और ताज्जुब की बात यह है कि हस्पताल की एम्बुलेंस को इन दस्तावेज़ात की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ना सिर्फ कि तमाम ये रिकॉर्ड जो कि इल्लीगल ट्रांजैक्शंस को हुंडी हवाला को साबित करता है ये हस्पताल में रखा गया कि किसी को शक ना पड़े और एक चालाकी से हस्पताल को फ्रंट ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया गया, बल्कि एम्बुलेंस के ज़रिए ये तमाम रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और कैश की शिफ्टिंग की जाती थी। और जब ये कल छापा पड़ा है, आपको पता है कि ऑलरेडी कर्नल खलील जो इस बहरिया टाउन के तमाम मामलात को देखते थे वो अंडर कस्टडी हैं। ये 2 लोग इमरान और कैसर जो हुंडी हवाला का सारा कारोबार चलाते थे उनके लिंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं CFO बहरिया टाउन के साथ और उसके शवाहिद भी FIA ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि बहरिया टाउन के जो मेन करता धरता लोग हैं, जो CFO है, जो डायरेक्टर फाइनेंस है, उनके जो रवाबित थे इमरान और कैसर के साथ, जिनका हुंडी हवाला के जिन पे और बहुत केसेस हैं, तो ये बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक रैकेट चल रहा था जिसके ज़रिए अमाउंट्स पाकिस्तान से बाहर भेजी जा रही थी। और ये जो 1 अरब 12 करोड़ की अमाउंट सामने आई है, इसके अलावा और भी बहुत अमाउंट्स हैं जो इसमें से अभी निकलेंगी मज़ीद तहकीकात के बाद। तो ये अभी शुरुआत है इस इन्वेस्टिगेशन की जिसमें मलिक रियाज और बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ ये शवाहिद और सबूत सामने आए हैं। और जो कार्रवाई की गई है बाकायदा ये हस्पताल के अंदर जो एक सेटअप ये चला रहे थे, ये एक वाज़ेह सबूत है कि मुल्क के अंदर उसकी इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपया मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा था इल्लीगल मीन्स से। ये अरबों रुपया जो मुल्क से बाहर गया है ये बैंकिंग चैनल से नहीं गया, ये ऑफिशियल चैनल से नहीं गया, ये इल्लीगल हुंडी और हवाला के मीन से बाहर भेजा जा रहा था। और जैसे ही FIA की टीम ने ये छापा मारा तो वहाँ पे बहरिया टाउन के जो अहलकार थे उन्होंने इस तमाम रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की और आग लगाने की कोशिश की। कुछ रिकॉर्ड उसमें जल गया मगर मेजॉरिटी रिकॉर्ड जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया है। FIA की टीम जब पहुँची तो इस रिकॉर्ड को बाकायदा तौर पर आग लगाई जा रही थी और FIA की टीम ने वो सारा रिकॉर्ड रिकवर किया जिसमें से थोड़ा रिकॉर्ड जो है वो जल चुका था मगर बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गैर कानूनी चीज़ इसमें नहीं थी और ये इल्लीगल काम उस हस्पताल में नहीं हो रहा था तो फिर इस रिकॉर्ड को जलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये साबित करता है कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन और ये तमाम ग्रुप का जो इल्लीगल मीन से हुंडी हवाला से मुल्क से पैसे बाहर भेजने की जो एक साजिश है और करप्शन का एक पूरा रैकेट है जिसमें बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं, तो ये बिल्कुल साबित करता है उनकी ये जुर्म को साबित करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे FIA मज़ीद पेशरफ्त कर रही है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद पेशरफ्त भी होगी। जो लोग मफरूर हैं उनके भी बहुत सारों तक हमें उनकी वेयर अबाउट्स की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनकी लोकेशन की आ गई है। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आप कानून के हवाले अपने आप को करें। और ये जो एक मकरू धंधा चल रहा था जिसके अंदर इन्होंने एक मेगा करप्शन की है और अरबों रुपए की करप्शन की है,
یہ پوری قوم کے سامنے، آپ سائڈ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری قوم کے سامنے یہ شواہد آئے ہیں، اور اس میں ان کی پوری انوالومنٹ ثابت ہے کہ ملک ریاض نے یہ سارا جو ہے یہ آرگنائز کیا، اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے اربوں روپے ملک سے باہر بھیجنا یہ جرم ہے، اور اس میں کرپشن بھی ثابت ہے، اور یہ مزید وقت آنے پہ مزید بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے لے کے آئیں گے۔ یہ ہنڈی حوالہ کا ریکٹ، انلیگل کرپشن کا ریکٹ یہ بہت دیر چل نہیں سکتا۔ عوام کو یہ حق ہے کہ ان کو یہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں، اور اس پر بھرپور جو ہے وہ مزید کارروائی بھی کی جائے گی۔ سی ایف او بحریہ ٹاؤن عامر رشید اور جو بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ ہیں یہاں پہ شاہد قریشی، ان کے روابط عمران اور کیسر کے ساتھ ثابت ہوئے، جو ہنڈی حوالہ کا پورا ریکٹ چلا رہے تھے، اور ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ یہ مل جل کے سارا معاملہ کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک نہ صرف غیر قانونی کام کر رہے تھے بلکہ یہ ایک میگا کرپشن کا سکینڈل جو ہے اس میں بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے، اور ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن یہ سارا انہوں نے آرگنائز کیا، اور ابھی جو فورینزک ہوگا، جو دستاویزات جن کو جلانے کی اس ہسپتال کے فرنٹ آفس میں کوشش کی گئی، جب ان کا انالیسس کیا جائے گا، فورینزک انالیسس کیا جائے گا، تو یہ بات اور بھی ایویڈنس سامنے آئے گی کہ اربوں روپیہ جس طریقے سے ملک سے باہر بھیجا جا رہا تھا، اور انہوں نے کوشش کی بھاگنے کی بھی، یہ کبھی مظلومیت کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کیا ہے، پاکستان کا نقصان کیا ہے، اور ان کو ہر جگہ پہ جواب دینا ہوگا۔ انویسٹیگیشن میں مزید پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اور جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، ان کی لوکیشنز تک بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز FIA پہنچ رہی ہے۔ میں ان کو بھی کہوں گا کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، کیونکہ ایک چیز جب ثابت ہو گئی تو بھاگنے سے فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے یہ ڈاکیومنٹیشن جلانے کی کوشش کی، تو ملک ریاض اور یہ بحریہ گروپ، یہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن کے اندر، انلیگل جو ہے معاملات کے اندر، اور منی لانڈرنگ کے اندر، اور انشاءاللہ انصاف ہو کے رہے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، نہ ان کو کوئی خطرہ ہے، نہ ان کا اس میں کوئی معاملہ ہے، ان کے رائٹس بالکل پروٹیکٹڈ رہیں گے۔ یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ ملک ریاض اور ان کے جو آفیشلز ہیں اور ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں جو اس میں ملوث تھے، یہ کارروائی ان کے خلاف ہے۔